हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आज हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है और ये डी सम से कैसे अलग है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाए हैं जिस पर हमने सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एचआरए, पीएफ और ऑन हैंड उनके हाथ में कितनी सैलरी आ रही है वो लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ ये कंडीशन लगाते हैं कि जितने राम के डेटा हैं उन राम के सभी डेटा का सम आए। तो हम उसके लिए यूज करते हैं सम इफ। तो सम इफ फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल सम इफ और टैब। तो ये सम इफ फॉर्मूला अप्लाई हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पहले नेम के अकॉर्डिंग डेटा चाहते हैं तो हम पूरे नेम वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने पूरा नेम रेंज सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया में हम वो प्लेस देंगे जहां हम नाम लिखें तो उनका सम आए। तो हम राम वाला जो प्लेस है उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा लगाकर हम सम किसका करना चाहते हैं, हम ऑन हैंड जो सैलरी है उसका सम करना चाहते हैं। तो उस सेल को पूरा उसकी पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे राम से जितने रिलेटेड डेटा थे वो उनका टोटल जो है वो यहाँ आ गया है। इसी तरह हम यहाँ नाम चेंज करते हैं, यहाँ हम गीता लिखते हैं तो गीता का जितना डेटा था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे गीता के जितने भी डेटा हैं वो हाईलाइट भी हो गए। तो आप इनका यदि टोटल करेंगे तो ये टोटल जैसे यहाँ 29,580 है, 25,911 है और 26,616 है। इनका जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल कुछ इतना आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं जो कि सम इफ्स है। अब हम उसको यूज करते हैं। एक बात और, सम इफ में हम एक कंडीशन दे सकते हैं लेकिन सम इफ्स में हम एक से ज्यादा कंडीशन, लगभग 250 कंडीशन तक हम यहाँ दे सकते हैं। तो हम यूज करते हैं सम इफ्स। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ एम्प्लॉय नेम में राम लिखे हैं तो हम चाहते हैं कि राम का डेटा सम हो, पर हम दूसरी कंडीशन देते हैं कि वही राम आए जो एचआर है और हम तीसरी कंडीशन देते हैं कि वही राम आए जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। तो अब हम इतने तीन कंडीशन लगाकर डेटा को लाना चाहते हैं। तो चलिए हम सम इफ यूज करते हैं, सम इफ्स यूज करते हैं। इज इक्वल टू SUMIFS सम इफ्स। इसके लिए पहले हमें सम रेंज सेलेक्ट करनी होगी तो हमने सम रेंज में ये सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद क्राइटेरिया फर्स्ट, तो हम क्राइटेरिया फर्स्ट देंगे नेम वाले पूरे रेंज को। तो हम पहला पूरा रेंज यहाँ नेम वाला सेलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया फर्स्ट में हम वो प्लेस चुनेंगे जहाँ हम नाम लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ नाम लिखे हुए हैं तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिए हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पर हमारी दूसरी शर्त क्या है, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा फिल्टर कराना है। तो हम डेजिग्नेशन के पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसका क्राइटेरिया यहाँ दिए हैं डेजिग्नेशन के नीचे। फिर उसके बाद हम तीसरी कंडीशन लगाते हैं कि सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो। तो पहले 25,000 की पूरा रेंज आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको वो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देना। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ अप्लाई हो चुकी हैं। हमें ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो अब आप देखेंगे कि राम राम यहाँ है। राम कितने हैं यहाँ, राम तीन राम के रिकॉर्ड हैं। चलिए मैं यहाँ राम लिखता हूँ ताकि राम का डेटा हाईलाइट हो, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप 3 राम है, 1 2 एंड 3। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है कि एचआर कितने हैं उसमें, तो एचआर उसमें 2 है। एक पहला नंबर डेटा है और एक 13वां नंबर का डेटा है। फिर हम उसमें और कंडीशन दिए हैं कि उसकी सैलरी क्या होना चाहिए, 25,000 से अधिक होनी चाहिए। लेकिन 13वें नंबर डेटा पर यहाँ उनकी सैलरी 21,828 है जो कि 25,000 से कम है। तो हमारे पास एक ही डेटा बचता है और उस डेटा का सम 25,641 यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इस तरह हम सम इफ लगा सकते हैं। जितनी हमें कंडीशन देनी है उतनी कंडीशन को हम बारी बारी सेलेक्ट करके यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अब हम उसके बाद, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सम इफ्स वर्सेस डीसम, इसके अलावा हम
डीसम का भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं डीसम क्या काम करता है और हमें क्या सुविधा इससे मिलने वाली है। तो हम डीसम के लिए, डीसम का पूरा नाम डेटाबेस सम है और डेटाबेस सम लगाने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इज इक्वल टू डी सम। यहाँ देखिए आप फॉर्मूला आ गया है, टैप करके हम यहाँ अंदर चलते हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, तो आप पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद फील्ड, फील्ड में हम वो हेडिंग सेलेक्ट करने वाले हैं जिसका हमें टोटल चाहिए। तो हमें ऑन हैंड का टोटल चाहिए, तो हम ऑन हैंड को क्या कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्राइटेरिया देने की बारी आती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि क्राइटेरिया हमें उसकी हेडिंग नेम सहित सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे और हम ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए आप, हमारी कंडीशन वही थी कि हमारा नाम राम है, डेजिग्नेशन HR है और सैलरी 25,000 से अधिक। तो 25,641 जो कि डेटा सम इफ से आया था और वही आंसर आपका डी सम फॉर्मूले से भी आया है। लेकिन यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो डी सम लगाना ज़्यादा आसान है कंपेरिजन सम इफ्स के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।